जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े सांप उसे डसेगा। हालेलुया। यहां बात हो रही है परमेश्वर के लोगों की और अन्य जाति लोगों की। भजन संहिता 9:15 में लिखा कि अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा वो उसमें आप ही जा पड़े। भजन संहिता 9:15 में लिखा है कि अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा वो उसमें आप ही पड़ गए। पर इस जगह के ऊपर लिखा है जो गड्ढा खोदे वो उसी में। इसका मतलब ये क्रिश्चियन लोगों के लिए भी, अन्य जाति लोगों के लिए भी, ये सभी के लिए सुलेमान बोल रहा है। हालेलुया। ये अब आपने देखना है कि आपकी जिंदगी में आप किसके लिए दूसरों के जीवन में गड्ढा खोद रहे हो। हालेलुया। ये गड्ढा जलन भी हो सकती है, जेलस भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं ईर्खा, और किसी से नफरत करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी को नीचा सोचना। हालेलुया। अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, किसी को तुच्छ जानोगे, किसी को छोटा समझोगे, तो गड्ढा फिर उसके लिए भी तैयार है। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो आत्मिक बातें करता था, स्पिरिचुअल बातें करता था। आज बहुत सारे लोग हमें भी गड्ढे में फेंकना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत से मेरे भाई मुझे पीछे को करना चाहते हैं, भेड़ों को तितर बितर करना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों को तितर बितर करना चाहते हैं। पर बाइबल में लिखा जो गड्ढा खोदे वो उसमें खुद ही जा पड़ेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प सांप। जब यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और उसका बाप उससे प्यार करता था, यूसुफ से। मेरी बात को सुन रहे हो? वचन को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तो उसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया, और जब गड्ढे में फेंक दिया तो बाइबल में लिखा है वो गड्ढा सूखा था। खुदा, मेरी बात को गौर से सुनना, खुदा किसी की गर्दन को ठीक कर रहा है। वचन को सुनोगे, सुनते सुनते हीलिंग को पा जाओगे, आमीन। छुटकारे को पा जाओगे वचन को सुनते सुनते, आमीन। हालेलुया। गर्दन को सेट कर रहा है खुदा। जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा। यही आप तो नहीं गड्ढा खोद रहे किसी के लिए, आप तो नहीं किसी के लिए जादू तंत्र मंत्र करवा रहे। ये जेलस बहुत खतरनाक चीज है। ये जलन, एक दूसरे से जलन करना और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना, ये बड़ी गलत बात है। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। मैं बार बार बोलता रहूंगा जब तक तुम्हारे अंदर न जाए बात। हो सकता है आप किसी की बेटी की घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हो सकता है आप किसी भाई से नफरत करते हो और आप उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। तो खुदा कहता है अगर तू किसी को पीछे की करने की तैयारी कर रहा है तो मैं तुझे ही पीछे करने की तैयारी में हूं। आप जो किसी के लिए कुछ करोगे
बाइबल में लिखा, जिस नाप से तुम नापोगे उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं जब पास्टर नहीं था, मैं खुदावंद के दासों के लिए इमेजिन करता था कि जब खुदा के दास आएंगे मैं फूलों की वर्षा करूंगा उनके ऊपर, और छोटे से छोटा दास भी क्यों ना हो, पटाखे बजाऊंगा, उनका स्वागत करूंगा, हालेलुया, उनके ऊपर फूल बरसाया करूंगा। मैं उनकी मदद करूंगा, अपना पैसा लुटाऊंगा सेवकों के ऊपर, उनको किसी की बात की परेशानी ना रहे। तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया। अगर आप भी अच्छा सोच रहे हो तो खुदा आपके लिए भी अच्छा करने जा रहा है। आमीन। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया उसके भाइयों के द्वारा, उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, उसको नीचा कराने की कोशिश कर रहे थे। इस चर्च को भी कई भाइयों ने जो मुझसे नफरत करते थे, इस चर्च को पीछे करने की कोशिश की है। हालेलुया। पर ये चर्च पीछे को नहीं, आगे को बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। हालेलुया। कोशिश नहीं, ताड़ियां नहीं मारेंगे। हालेलुया। यूसुफ को पीछे करने की तैयारी में थे, जिस यूसुफ को पीछे करने की तैयारी में थे, खुदा ने उस यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, और वो भाई जो उसको पीछे कर रहे थे वो उसके कदमों में थे। आपको जो कोई पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको 1000 कदम आगे ही देखेगा यीशु के नाम से। बस मेरी शर्त है कि तुम किसी के लिए गड्ढा ना खोदना, तुम किसी के लिए गलत ना सोचना। तुम्हारे लिए कोई गलत सोच रहा है तो खुदा देख लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें अपना मन, अपना माइंड, अपना कॉन्शियस ऐसे रखना है कि जैसे परमेश्वर का मन हो। हालेलुया। यीशु मसीह को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह जब पैदा हुए, राजाओं को चिंता बढ़ गई कि राजा कौन सा पैदा हो गया। यीशु मसीह के राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहूदी लोग, फरीसी लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह पूरे जगत में फैल गया, हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में फैल गया। थैंक यू जीसस। हम भी फैलने वाले हैं यीशु के नाम से। आमीन। हम उसी की संतान हैं। आमीन। यस लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जो गड्ढा खोदे वो उसी में जा गिरेगा। मैंने देखा कई बारी बहुओं को सास से इतनी जलन हो जाती है, सास को बहुओं पे इतनी जलन हो जाती है कि वो उसके ऊपर जादू टोने कराने चल पड़ती है। हालेलुया। पर हमने ऐसा मन नहीं रखना। आमीन। हमने ऐसी सोच नहीं रखनी, हमने ऐसी जलन, ऐसी ईर्ष्या नहीं रखनी। हालेलुया। उसके आगे लिखा, जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। क्या लिखा? जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। उसको सांप डसेगा। कौन सा बाड़ा है यहाँ पे? मैंने बाड़ लगाई है इधर? कोई आपने घर के इर्द गिर्द बाड़ लगाई है कोई? ये कौन सी बाड़ कह रहा परमेश्वर? एक मसीही व्यक्ति की प्रभु में आने के बाद कुछ हदें होती हैं। आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मान लो आपको पता है चर्च आए हैं और आप शैतान से, डेविल से ग्रसित हैं, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि आओ अन्य जगह के ऊपर जाना है, तुम मत्था ना देखी, तुम की कहा तुम्हें ना जा, तुम मत्था ना देखना पर मेरे साथ चल, आप फंस गए।
आपने बाड़ा तोड़ा। हालेलुया, आपने बाड़ा तोड़ दिया। आप संडे चर्च नहीं आ रहे, संडे मिस कर रहे हो, आपने बाड़ा। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर और 7वें दिन मेरी क्या कर, आराधना कर। अगर आप कॉन्टिन्यूस चर्च में नहीं आ रहे हैं, आप क्या तोड़ रहे हो? जब बाड़ा टूटता है तो शैतान तमाशा बनाता है। मेरे को तो लेडी का फोन आया, खुदा ने भूखे मर रहे थे, अब हजारों रुपए कमा रहे हैं। मेरे को उस लेडी का फोन आया कि मेरा आदमी किसी के साथ गलत रिलेशन में चला गया। तो मैंने कहा और शुक्रिया करो चर्च में, हालेलुया, और घर बैठो। जहां तो तुम जीतोगे, जहां शैतान। हालेलुया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति कॉन्टिन्यूस चर्च में आता, कॉन्टिन्यूस प्रार्थना करता, कॉन्टिन्यूस परमेश्वर की सेवा करता, डेविल उसकी ओर देख भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। देख भी नहीं सकता। पर शत्रु जब आपको भरमाने आता, आपके मन में गलत थॉट लेके आता, आप बाड़े को तोड़ देते हो। किसी से भी बाड़ा टूट सकता है, मेरे से भी बाड़ा टूट सकता है, मेरे से भी पाप हो सकता है, आपसे भी पाप हो सकता है। क्या करना है? एकदम से प्रार्थना में चले जाना, प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर, मैंने ये क्या कह दिया, उसी ये क्या हो गया। हालेलुया। बाड़े को ब्रेक होने, बाड़ा तोड़ोगे तो शैतान आएगा। शुरू में प्राचीन काल के समय में जब सीमेंट से घर नहीं बनते थे, किससे घर बनते थे? मिट्टी से। पत्थर से और गारे से, मिट्टी से। किससे घर बनते थे? पत्थर से और मिट्टी से। पत्थर से और मिट्टी से। बोलो, मिट्टी से और मिट्टी से। तो क्या होता था, जब उस घर के ऊपर बारिश पड़ती थी तो मिट्टी क्या होती थी, घुल के निकल जाती थी और उसमें स्पेस बन जाती थी, छोटे छोटे छेद हो जाते थे और सांप उसमें से आराम से घुस सकता था। यस और नो? जब पत्थर के घर और मिट्टी के घर होते थे, जब बारिश आती थी तो मिट्टी में हल्के हल्के छेद हो जाते थे और सांप उसमें से आराम से घुस सकता था और अपना घर उसमें बना सकता था। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होते हो, परमेश्वर की संगति से बाहर होते हो, आप अपनी मिट्टी को क्या कर देते हो? कमजोर कर देते हो। और जब मिट्टी वो कमजोर पड़ जाती है तो सांप उसमें इजीली, आसानी से एंटर कर जाता है। और आप देखते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मेरे ऊपर ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रही? ये आप ही की वजह से है। ये आप बाड़ा तोड़ रहे हो, इसीलिए आपके बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग नहीं खुल रही, वो चीजें नहीं जा रही। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अब मेरा सवाल है, क्या आप धर्मी हो? मौका मिले तो मौके पे चौका मारने की आप पीछे नहीं हटते, तो क्या आपका वंश पृथ्वी के ऊपर धर्मी ठहरेगा, पराक्रमी ठहरेगा? मौके के ऊपर चौका छोड़ो, 6 मारने की कोशिश करते हो, तो क्या तुम्हारा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा? नहीं होगा। तुम उस कच्ची मिट्टी की तरह हो जिसमें सांप इजीली क्या हो जाता, घुस जाता है। और जब वो घुसता है तो वो घरों में दरारें डालता, जहर घोलता, लड़ाइयां, झगड़े, फिर से वो काम होने शुरू। अगर आप परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में को मिस नहीं करोगे, बने रहोगे, आपको नहीं मालूम आपका संडे कौन सा सुपर संडे बन जाता है, आपको क्या पता? हालेलुया।
मैं एक सेवक को सुन रहा था, वो पता नहीं यूपी और बिहार के सेवक हैं। तो वो कहते थे, मैं खुदा से कहता था, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, जहां तो मुझे अपना आप दिखा और जहां मुझे मार, जहां तो मुझे अपना आप दिखा, जहां मुझे जनून था उनके अंदर देखने का खुदा को। वो कहते मैं रोज प्रार्थना करता, रोज रोता, उपवास करता, उसे खोजता रहा परमेश्वर को रोज, कि आज का दिन करते करते 3 साल बीत गए। और कहते मैं ऐसे ही एक दिन रो रो के मेरा फर्श पूरा गिल्ला हो गया आंसुओं के साथ, और मैंने फिर उठा, और फिर उठने के बाद मैं अपने बिस्तर पे जाके लेट गया कि आज भी खुदा ने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज भी अपना आप मेरे ऊपर प्रकट नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं लेटा हुआ था, और जब मैं लेटा हुआ था एक बहुत बड़ी आग मेरे कमरे में एंटर कर गई, और उस आग में एक व्यक्ति निकल रहा था जिसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो वहां से कहने लगे, मैं अपने कमरे से भागा कि मेरे कमरे में आग लग गई, मेरे कमरे में आग लग गई। उसकी बहन दौड़ी दौड़ी गई कमरे में, जब यीशु को देखा वो भी गिर पड़ी और ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे मछली फड़फड़ाती है बिना पानी के। उसने भाई को पूछा जाके, भाई तेरे कमरे में यीशु मसीह साक्षात तो चल फिर रहा है, मैंने अपनी आंखों से उसको देख लिया है। हालेलुया। तो जो आपको नहीं पता कि आपका संडे कौन सा सुपर संडे बन जाएगा, उसी दिन आपको डेविल, एक बात याद रखना, शैतान ने जब आपको चुराना होता है आपकी लाइफ से कुछ, आप चैन की एक कड़ी निकाल दो, चैन वैसी नहीं रहती, फिर एक कड़ी निकल गई तो धीरे धीरे करके तुम्हारी लाइफ से सारी ब्लेसिंग खत्म हो जाएंगी। आज बहुत सारे लोग ब्लेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो खुदा के साथ फेथफुल नहीं है। चर्च जाने के बाद अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, तो सांप फिर क्या करता, डसता है। जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। अब भाई अख्तर को खुदा ने बदला, और बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने बदला। अगर ये भाई अब खुद चला जाए कि मैं शराब पी हूं, तो सांप ये नहीं, शैतान। हालेलुया। इसलिए बाड़ा मत तोड़ना। अयूब का बाड़ा टूटा, अयूब का क्या हाल हो गया, वो तो चलो परमेश्वर ने कहा था कि उसकी परीक्षा थी। आप भी चाहते हो आपका बाड़ा टूट जाए, आप चाहते हो कि आपका बाड़ा टूट जाए और शैतान आपका तमाशा बना दे आपकी गली में, आपके नगर में। हालेलुया। बोलो